शंकर भगवान की हो। शंकर जी चले जाते हैं, नारायण के चरण में गिर जाते हैं कि प्रभु भोलेनाथ तो कह के चले गए, उनके तो भक्त हैं, लेकिन आप तो कुछ सोचिए। बोले क्या सोचे जाओ, कार्य तो शंकर जी करेंगे, हमारे घर का रोग नहीं है। बोले नहीं तो आपको तो करना ही पड़ेगा प्रभु। भगवान ने कहा कि जाओ देवताओं, तो अपने अपने स्थान को चले जाइए, तुम्हारे बारे में मैं कुछ सोचूंगा। कहने लगे क्या सोचो को हमें अवश्य बता देना कि नहीं, मैं अवश्य तुम्हारा कार्य करूंगा। जा करके देवताओं ने तो शंकर जी का जाप किया, शिवाय ओम। मैं अपने भक्तों को ऐसा दुख देता हूं, इसको जमीन और आसमान में विपदा के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। जब मेरा भक्त किसी देशी मनुष्य के पास मदद लेने के लिए जाता है, तो मैं अपने भक्त से आगे चल देता हूं और सामने वाले के हृदय में प्रवेश हो जाता हूं और उसकी बुद्धि को ऐसी कर देता हूं, जो वो मांगने जाएगा ना, वो सामने वाला पहले ही रोने लगेगा। अरे भैया तुम आ गए, हमको तो बड़ी बड़ी परेशानी हो गई, हम तो पैसे के बारे में बड़े तंग हो गए। तो वो खुद ही पहले कहने लगेगा, मेरा चल करके देख लेता और उसका कार्य कहीं नहीं बनने देता। जिस डाली पे हाथ रखना चाहता है मेरा भक्त, और डाली को तोड़ के सामने रख देता, ले इस डाली पर बैठ गया। जब उसे कोई सहारा नहीं दिखाई देता, जमीन बादलों से दिखाई, विपदा से भरी हुई दिखाई देती है, आसमान में भी है सहसा सब ये मेरा दास कहां करे नरयाशम। मेरा दास कहलाता है, मनुष्य की यात्रा करता है। आपने सुना है धना भगत, धना भगत एक गरीब घर का काम को कभी नहीं भूला। संतों की सेवा में जिंदगी को उसने गंवा दिया। उनकी भार्या बहुत ही ये कहती कि प्रभु तूने ये क्या किया।
ब्रह्मदेव भगवान, मेरे बालक का नामकरण कर दीजिए। बोले समुद्र, तुम्हारे बालक का नामकरण मैं अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी ने बालक को गोद में उठाया और उसे देखा तो तेज का तो इतना सुंदर था कि करोड़ों सूर्य जैसा तेज। सुंदर बालक को देख करके जैसे गोद में हृदय से लगाने को हुए तो उन्होंने बालक ने ब्रह्मा जी का और गर्दन पकड़ लिया। गर्दन पकड़ के और खींचने लगा। ब्रह्मा जी घबराने लगे कि तेरा नाम भाड़ में जाए, प्राण बचे यहाँ से कैसे ले। लेकिन बालक ने ब्रह्मा जी के गले को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी की आंखों से जल निकल गया। बाद में जलंधर ने अशुभ कर्म ये सब ब्रह्मा जी ने किया। समुद्र ले जाके बड़ा उत्सव मनाया और उसे पढ़ाया लिखाया। थोड़ी सी दिनों में बहुत बड़ा हो जाता है। बाबा जी से उस बाबा से उस औरत को छिनाला, वही 14 रत्न की कीमत है, नहीं तो जिंदगी बेकार है। जियो तो सांस एकदम बड़े जोर से ऐसा 3 लोग में सारी औरतों को खींच सकता हूँ। एक फक्कड़ की औरत की कहती होता हूँ कि ले सकती हो क्या? ये कहने में नारा तुमको शर्म ना आए? ये कहते हो ले आओ। ठीक है ना, देखते हैं मैं चलता कैलाश पर रहते हैं। ऐसे कहते वो तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए नारद भगवान और ने एक घमसार नाम का दूध भेजा। जाकर के बाबा से कैलाश पर पहुंचता है। कहता है क्या सर्वस्वम जलंधर उद्गति। शंकर जी के लिए नवर थे, प्रभु सागर का पुत्र जलंधर, इसका दूत मैं हूं। आज मुझे भेजा है कि आपके लिए अच्छा सा मंदिर बना दिया जाएगा और ये तुम्हारी भार्या है, वो मेरे साथ शहर के साथ जलंधर की पत्नी बनाने के लिए भेज दीजिए बाबा। चला देखा भगवान शंकर ने वरे रूप विष्णु विप्ररूपे देतेन्द्रे परिचर्यन्ते विभो नाम परशुरामाय क्षत्रेण क्षत्रेण कारिणे माते कृतं तम्य कृतायाति निगहे रामाय लोक रामाय मर्यादा पुरुषोत्तमाय रामणाय तारकाय सीतापति नमो नमः। हे भगवान, तुमने बार बार सभी अवतार लिए हैं, अब हमारे रास्ते सभी जाम हो गया है, अब हमें क्या करना है? ऐसे देखा तो सभी देवताओं के लिए आकाशवाणी होती है और भगवान के विष्णु अपनी ससुराल को छोड़ के शंकर जी की तरफ आ जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। विष्णु बोले मैं जलंधर दैत्य के साथ युद्ध में पराक्रम करूंगा। फिर से रुद्र के अंश से उत्पन्न है, इसे ब्रह्मा का वरदान भी है, इसलिए मेरे हाथों से नहीं मरेगा। इसलिए जलंधर को और मैं इसीलिए संधि कर ली थी मैंने, मुझे पता था। लेकिन तुम सोचते हो तो मैं संग्राम करूंगा और उनके छोटे भ्राता गरुड़ जी की पंखों ने सारी सेना को परास्त किया दैत्यों को। जब गरुड़ उड़े पंखों से सबके सर काट के चकनाचूर कर जाओ, मेरा वरदान है, मेरा साथ है तो पत्थर हो जाओ। कहने लगे विष्णु भगवान के तुम भी जड़ हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, मैं सर्वात्मा पति हूँ, तुम भी जाकर के जड़ हो जाओ। उनको भी शाप दिया
इनके दोनों के बीच में शंकर जी आ गए हैं, दोनों को रोक दिया है कि रुक जाओ, बहुत अच्छा है। बोलिए शंकर भगवान। जाकर के इतना ही शाम